by Mahendra Sir. हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस चैनल T10 क्लासेस में। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक मैथ है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक मैथ है, ठीक है। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इसमें फैक्ट क्या क्या होता है। देखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए a है गुणे 0 है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 होगा। चाहे मान लीजिए 0 है और किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं 5 गुणे 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। चाहे ले लीजिए 0 गुणे 5 तो कितना होगा, 0 ही होगा। चाहे ले लीजिए 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 0 गुणे 2, अगर 0 अगर आ जाएगा तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा वह 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर में देखिए, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो वह संख्या हमेशा, उसका भागफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं 0/a बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं 0/7 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 0/39 बराबर क्या होगा, 0 होगा। चाहे 0/4 184 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अगला देखिए, किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट यानी कि अनंत प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं 17/0, इसको हम भाग देंगे इसमें से तो इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा गुणा होगा। अगर किसी संख्या अगर 0 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई संख्या दी है, अगर 0 नीचे है तो उसका क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। देखिए 8/0 क्या होगा, इसका अनंत होगा। देखिए यहाँ पर 640/0 इसका क्या होगा, अनंत होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा। अगर नीचे 0 रहेगा तो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, याद रखिएगा इस बात को। अगला देख लिए, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, ठीक है। अगर कोई संख्या दे, मान लीजिए 17 के पावर में क्या है, 0 है, तो इसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 5 लिए है तो इसका पावर में क्या है, 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए यहाँ पर 385 के पावर में क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला देखिए, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए a/a, मान ली है a/a, इसको कटाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, यानी कि एक ही मर्द में ये कटेगा। देखिए 17/17 एक मर्द में कट गया, 17 एकम 17। देखिए 25/25 इसको कटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 0/0 तो इसका 0 नहीं होगा, इसका इनफाइनाइट होगा। अभी बताए हैं आपको कि अगर, देखिए यहाँ पर अभी बताए हैं कि कोई संख्या अगर नीचे है और उससे भाग देते हैं हम तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला देखिए, बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे चर राशियां यानी कि वेरिएबल। देखिए ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है या निश्चित नहीं होता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर a, b, c या डॉट लेते ऐसे हैं x, y, z, ठीक है। देखिए इसमें कभी भी मान समान नहीं होता है, यानी बदलता रहता है। कभी a का मान 2 होगा, कभी a का मान 9 होगा, कभी a का मान 900 होगा, यानी जितना चाहे उतना मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसी को चर राशि कहते हैं। देखिए अचर राशियां की कांस्टेंट, ठीक है। ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है उन्हें अचर राशि कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं 1, 2, 3। देखिए ये गिनती वाला संख्या कभी बदलेगा,
देखिए एक लिखे हैं तो उसको एक ही लिखना पड़ेगा, उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, दो लिखा है तो दो ही लिखेंगे, 3 लिखा है तो 3 ही लिखेंगे, इसको ये नहीं कि उसको बदल दिया जाए। ठीक है, तो वो बदलता नहीं है। देखिए रूल है इसमें, रूल 1 है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे में समान प्रकार के चर लिए हैं, जैसे a प्लस a, इसको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, ये 2a हो जाएगा। मान लीजिए एक a है और ये एक a है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a। देखिए 7a और माइनस 3a, तो देखिए 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4a होगा। ठीक है, देखिए 3a प्लस 2a, इसको जोड़ेंगे तो 5a होगा। ठीक है, 9a माइनस 5a, इसको जोड़ेंगे तो इसको घटाएंगे, सॉरी इसको घटाएंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, असमान प्रकार के चर लिए हैं। ठीक है, देखिए a प्लस b क्या है, a प्लस b है, इसको असमान है, इसको नहीं जोड़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको इसी तरह रख देते हैं। ठीक है, जैसे 5a प्लस b, इसको कोई हल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए a माइनस b, देखिए ये बढ़ेगा कभी नहीं, इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं। ठीक है, रूल 2 देखिए, रूल 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़े हैं क्या कि a प्लस a, ठीक है, a प्लस a बराबर 2a, 7a माइनस 3a बराबर 4, यानी कि समान प्रकार के चर राशि जुड़ते हैं और असमान के चर राशि नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, रोल 2 क्या कर रहा है, देखिए असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि असमान, देखिए a गुणे b ये अलग अलग है, इसको गुणा में हम लोग नहीं गुणा कर सकते, इसी तरह लिख देंगे a इंटू बी में। ठीक है, नोट लिखा है यहाँ पे, देखिए दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। देखिए a और b लिख दिए हैं। ठीक है, a और b लिख दिए हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है तो उसको गुणा मानेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस वाला में हम लोग क्या पढ़ें कि अगर कोई संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। सेम इसी प्रकार अगर ये राशियां हैं, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसको इस तरह गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए a गुणे b गुणे c, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a b c भी लिख सकते हैं या a डॉट b डॉट c लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, देखिए रूल 3 देखिए, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। ठीक है, देखिए यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घाते जुट जाती है। देखिए ये आधार मान लीजिए a है और यहाँ भी क्या है, a है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, a है, यानी कि दोनों क्या है, समान है, a है। ठीक है, इसके पावर में x है और इसके पावर में क्या है, y है, तो आपस में क्या होगा, पावर इसका जुड़ जाता है। अगर आधार समान रहेगा तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। देखिए a के पावर x गुणे a के पावर y, तो a के पावर x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं, a के पावर 5 गुणे a के पावर 2, तो इसको देखिए समान आधार है तो ये जुट जाएगा, a के पावर 7 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार देखिए a के पावर 7 गुणे a के पावर 5, ये जुट जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, नोट लिखे हैं यहाँ पर, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। देखिए यहाँ पर a दिया है गुणे a दिया है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, इसके पावर में भी 1 है और इसके पावर में भी 1 है, तो इसका पावर जुड़ता है। अभी पढ़ाएं आपको कि समान अगर आधार रहेगा तो इसका पावर जुट जाएगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो a का पावर कितना होगा, 2 होगा।
ठीक है। देखिए 2 नंबर देखिए, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। आधार अगर बराबर हो तो भाग करने पर घातें क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। देखिए a के पावर x और a के पावर y, ठीक है, a के पावर x और a के पावर y, तो a के पावर होगा x माइनस वाई, यानी कि घाते जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका घट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं a के पावर 7 बट्टा a के पावर 2, तो देखिए इसको घटा लेंगे 7 में से 2, a के पावर 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी है। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, यानी कि ब्रैकेट दिया है, इसको खोलेंगे। देखिए a के पावर x, ब्रैकेट दिया है, उसके पावर क्या है, y है। अगर ब्रैकेट हम खोलना चाहेंगे तो सबसे पहले घात और घात में गुणा होगा, यानी कि a के पावर क्या होगा, x गुणे y होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है a के पावर 3, अब ब्रैकेट में है a के पावर 3 और पावर में क्या है, 2 है, तो इसको गुणा कर देंगे, a के पावर 6 हो गया। सेम इसी प्रकार ये भी है, इसको खोलने के लिए इसमें गुणा करेंगे और इसको खोलने के लिए इसमें से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हम, ठीक है, कि 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। ठीक है, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। देखिए 2 से अगर गुणा करेंगे है तो देखिए 2 के पावर में क्या है, 50 है, और 2 के पावर में क्या है, 1 है। देखिए बेस समान है, यानी कि आधार इसका समान है, तो अभी बताए हैं कि अगर आधार समान होगा तो दोनों क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो 2 के पावर 50 गुणे 2 के पावर 1, तो 2 के पावर कितना होगा, 51 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। ठीक है, तो 2 के पावर कितना है, 25, और 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 25 रहने देते हैं, अब बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख देते हैं, और 4 को हम लोग क्या लिखे हैं, 2 के पावर 2 लिख देंगे, इसका पावर जुट जाएगा। ठीक है, 25 और 2 27, 2 के पावर 27 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, देखिए रूल 4 देखिए, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जाता है। यानी कि देखिए एग्जाम्पल ये है कि x के पावर 5 प्लस x के पावर 2, इसका पावर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, x के पावर 5 है और x के पावर 2 है, इसका घात क्या है, अलग अलग है, तो इसको हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जोड़ में है तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, घटाव में भी रहेगा तो नहीं, इसका पावर असमान है। ठीक है, अगर समान होगा तो जुट जाएगा, असमान है तो नहीं जुटेगा। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। By Mahendra Sir.